जरा सोचिए, बिना इंटरनेट, बिना किसी ऐप और बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एक पूरा का पूरा ग्लोबल बैंकिंग एम्पायर खड़ा करना। सुनने में थोड़ा नामुमकिन लगता है ना? लेकिन आज की हमारी इस केस स्टडी में हम ठीक इसी बारे में बात करने वाले हैं। हम डिकोड करेंगे तमिलनाडु के चिट्टियार समुदाय को, जिन्होंने आधुनिक बैंकों के आने से बहुत पहले ही अपना एक विशाल फाइनेंशियल नेटवर्क बना लिया था। यकीन मानिए, ये सिर्फ इतिहास का कोई पुराना पन्ना नहीं है, बल्कि फाइनेंस और नेटवर्किंग का एक ऐसा मास्टर क्लास है जो आज भी एकदम प्रासंगिक है। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये सब कैसे पॉसिबल हुआ। मतलब ये सोचकर ही हैरानी होती है कि बिना किसी डिजिटल वॉलेट या इंटरनेट कनेक्शन के समंदर पार लाखों करोड़ों का लेन देन कैसे होता होगा। उनका ये पूरा एम्पायर सिर्फ और सिर्फ भरोसे, एकदम सटीक हिसाब किताब और एक जबरदस्त अनुशासन के दम पर टिका हुआ था। अब देखिए, तमिलनाडु का जो चेट्टीनाड इलाका था ना, वहाँ का मौसम काफ़ी कठोर था और संसाधन बेहद सीमित थे, तो वहां सिर्फ खेती के भरोसे सर्वाइव करना कोई आसान खेल नहीं था। इस कम्युनिटी ने बहुत जल्दी ये बात समझ ली थी कि अगर आगे बढ़ना है तो उन्हें अपनी जमीन से बाहर निकलना होगा। और फिर उन्होंने समंदर पार किया। बर्मा, मलाया, सिंगापुर और श्रीलंका जैसे प्रमुख दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में उन्होंने अपना ऐसा नेटवर्क बिछाया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, वो लोग वहां सिर्फ आम व्यापारियों की तरह अपना सामान बेचने नहीं गए थे। बिल्कुल नहीं, वो वहां फाइनेंसर बनकर पहुंचे। वो अपने साथ पूंजी लेकर गए और उन्होंने सीधे तौर पर व्यापार के असली इंजन का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। क्योंकि बिजनेस का एक बड़ा ही सीधा सा रूल है, जहां आपकी पूंजी जाती है, आपका प्रभाव, आपका इन्फ्लुएंस अपने आप वहीं स्थापित हो जाता है। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए, साल 1905 का बर्मा है। एक लोकल किसान है जिसे अपनी खेती का विस्तार करने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। अब उस जमाने के जो पारंपरिक बैंक थे वो तो उसके लिए खुले नहीं थे, वो सिर्फ अंग्रेजों और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए रिजर्व थे। तो ऐसे में कौन काम आया? चेट्टियार नेटवर्क। एक चेट्टियार व्यापारी जिसके पास सिर्फ एक रजिस्टर और अपना एक तगड़ा नेटवर्क था, वो सिर्फ भरोसे के आधार पर उस किसान के लिए पूंजी का सबसे सुलभ और भरोसेमंद जरिया बन गया। तो चलिए अब सीधे उनके पहले बड़े सीक्रेट पर आते हैं, जिसने इस पूरे साम्राज्य की नींव रखी, द पटाक सिस्टम। ये पटाक कोई ऐसा वैसा साधारण बही खाता नहीं था। ये उनका अपना एक बेहद सॉलिड, हाथ से लिखा जाने वाला प्राइवेट बैंकिंग इंजन था। इसमें हर एक लोन, हर ब्याज दर और हर गारंटर का रिकॉर्ड इतनी सटीकता से रखा जाता था कि तमिलनाडु में बैठा एक परिवार बिना किसी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के सीधे सिंगापुर में बैठे अपने एजेंट से परफेक्टली सिंक में रहता था। आज हम बड़ी बड़ी फिनटेक ऐप्स और क्लाउड सिंकिंग की बात करते हैं, राइट? लेकिन चेट्टियारों का सिस्टम देखिए। भले ही उनका तरीका मैनुअल था, रजिस्टर हाथ से लिखे जाते थे, लेकिन उनका बुनियादी ढांचा आज की टेक्नोलॉजी जितना ही मजबूत था। इंसान ही उनका क्लाउड नेटवर्क था। उनका फिजिकल ह्यूमन नेटवर्क इतनी तेजी से डेटा सिंक करता था कि पूरी व्यवस्था एक सिंगल वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करती थी। यहां से आज के एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बहुत ही गहरी और साफ सीख मिलती है। बिजनेस सिर्फ आपके बेहतरीन प्रोडक्ट से नहीं चलता, वो चलता है आपके सिस्टम से। अगर आपके इंटरनल सिस्टम्स और आपकी अकाउंटिंग बिखरी हुई है तो बिजनेस का बिखरना लगभग तय है। सिस्टम ही हर सफलता की असली रीढ़ होता है। अब बढ़ते हैं सीक्रेट नंबर 2 की तरफ। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आज के रिस्क असेसमेंट के पूरे मॉडल को ही उल्टा कर देता है, और वो है भरोसा, यानी ट्रस्ट को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानना। सोचिए, आजकल अगर आपको लोन लेना हो तो क्या होता है? दुनिया भर के कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल गारंटी और सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है। लेकिन चेट्टियार मॉडल में लाखों की पूंजी सिर्फ और सिर्फ जुबान और पारिवारिक साख पर दे दी जाती थी। उनके लिए किसी इंसान की कमिटमेंट और उसके परिवार की इज्जत किसी भी लीगल कागज से कहीं ज्यादा भारी और अहम होती थी। इसे एक ट्रस्ट साइकिल की तरह समझें। मान लीजिए एक युवा व्यापारी है, उसके पास कोई खास संपत्ति नहीं है, लेकिन अपनी पारिवारिक साख के आधार पर उसे शुरुआती पूंजी मिल जाती है। वो अपना व्यापार बढ़ाता है, समय पर अपना उधार चुकाता है और इसी भरोसे के साइकिल पर चलते हुए एक दिन वो खुद दूसरों को फाइनेंस करने वाला लेंडर बन जाता है। इस पूरे सिस्टम में भरोसा ही सीधे तौर पर पूंजी में बदल रहा था। इसके बाद आता है सीक्रेट नंबर 3, जो असल में पर्सनल डिसिप्लिन और कैपिटल एलोकेशन का एक गजब का उदाहरण है। कम खर्च करना और मुनाफे को वापस बिजनेस में लगाना। हम अक्सर देखते हैं कि आज जैसे ही लोगों को पहला मुनाफा आता है, वो तुरंत अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करने लगते हैं। नई गाड़ियां, महंगे गैजेट्स। इसके बिल्कुल उलट
चिटियार कम्युनिटी ने अपने निजी जीवन में गजब की सादगी बनाए रखी। उनका बस एक ही लक्ष्य था, मुनाफे के हर एक हिस्से को वापस बिजनेस में झोंक देना, ताकि उनकी संपत्ति लगातार कंपाउंड होती रहे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो इतने सादे थे तो फिर चेट्टीनाड की उन आलीशान हवेलियों का क्या, जो इटालियन मार्बल और बर्मा टीक लकड़ी से बनी थी? असल में वो हवेलियां कोई फिजूल खर्ची या दिखावा बिल्कुल नहीं थीं। वो बहुत ही सोच समझकर किए गए इन्वेस्टमेंट्स थे, जो मार्केट में उनकी स्टेबिलिटी का सबूत देते थे और उनकी कई पीढ़ियों की संपत्ति को सुरक्षित रखते थे। कुल मिलाकर उनकी सफलता का ये 3 स्टेप कैपिटल फॉर्मूला बहुत ही स्पष्ट था। सबसे पहले शुरुआती पूंजी बनाओ, फिर उस पूंजी को काम पर लगाओ और अंत में उससे ऐसी स्थायी संपत्तियां खड़ी करो जो पीढ़ियों तक चलें। इसी शानदार फॉर्मूले की वजह से उनका एम्पायर किसी एक पीढ़ी के साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि आगे और भी मजबूत होता चला गया। तो इन सारी रणनीतियों और ऐतिहासिक सीक्रेट्स को अगर हम एक साथ जोड़ें तो हमारा सबसे बड़ा और ग्रैंड टेक अवे क्या निकलता है? वो है कम्युनिटी कैपिटल की बेजोड़ ताकत। अगर आज के दौर के लिए हम उनकी एक प्लेबुक तैयार करें तो कुछ बातें एकदम साफ हैं। उनका समंदर पार जाना कोई अंधा रिस्क नहीं था, वो एक कैलकुलेटेड और रिसर्च किया हुआ कदम था। और ये कदम एक ऐसे एकजुट नेटवर्क द्वारा सपोर्टेड था जहां नेटवर्किंग का असली मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट्स बनाना नहीं, बल्कि भरोसा जीतना था। और ईमानदारी, वो उनके लिए कोई सिर्फ नैतिक शब्द नहीं, बल्कि उनकी कोर बिजनेस स्ट्रैटेजी थी। आजकल हर कोई बस अकेले सफल होने के पीछे भाग रहा है ना? लेकिन ये कम्युनिटी कैपिटल का कॉन्सेप्ट एकदम अलग है। चेटियारों ने ये साबित कर दिया कि जब एक पूरा का पूरा समुदाय एक साथ मिलकर आगे बढ़ता है और एक दूसरे को सपोर्ट करता है, तो उससे जो वेल्थ कंपाउंड होती है वो किसी भी इंडिविजुअल सक्सेस से कहीं ज्यादा बड़ी और ताकतवर होती है। बिना किसी मॉडर्न बैंक के अपना बैंक बनाना, बिना टेक्नोलॉजी के दुनिया भर में नेटवर्क फैलाना और बिना किसी शोर शराबे के इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना, ये वाकई किसी अजूबे से कम नहीं है। आज के इस एनालिसिस ने हमें मॉडर्न बिजनेस को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इतिहास के किस दूसरे समुदाय की बिजनेस रणनीतियों को हमें अगली बार डिकोड करना चाहिए। सोचते रहिए और हम मिलते हैं अगली एक और जबरदस्त केस स्टडी में। रोज नए बिजनेस आइडिया, बिजनेस केस स्टडी और अर्न मनी से जुड़े कंटेंट और जानकारियों के लिए ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप चैनल। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।